हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस सर्कल के बारे में। यानी कि आपको पता है कि एस जो हमारा कर्व स्ट्रोक है वो इस तरह से डिनोट आता है, इस तरह से सा और जा। आपको पता है डार्क, ये हमारा डार्क जा आ गया और ये हमारा आ गया एस स्ट्रोक। ठीक है, लेकिन एस स्ट्रोक को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से। ये हमारा स्मॉल सर्कल जो आ गया एस, तो इसको हम इस सर्कल को हम एस सर्कल भी कहते हैं, इसलिए यही हमारा आज का टॉपिक है एस सर्कल। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि इसको हमने यूज़ किस तरह से करना है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सर्कल को आप इस तरह हमेशा इस तरह से बनाएंगे। ये कभी अकेला सर्कल यूज़ होगा तो उसको हम हमेशा इस तरह से बनाएंगे, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से यूज़ होगी, इस तरह से। ठीक है, ये तो हुआ हमारा अकेला। अगर हम इनको स्ट्रोक्स के साथ यूज़ करेंगे तो तब हमने कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता देता हूँ। तो कर्व जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उनमें ये 3 पोजीशंस पे यूज़ होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारा आएगा मिडल में, और हमेशा आएगा लास्ट में। उसके बाद ये हमारा आएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इसकी होगी। यानी कि सबसे आखिर में, लास्ट में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो तब कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा आ गया स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग की इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने लिखना है सेफ, अगर हमने लिखना है सेफ, सेफ देखो फा तो आपको पता है इस तरह आ गया हमारा फा, ये हमारा आ गया सा। सा के बाद एक ही साउंड आ रही तो हम लिखेंगे ये, तो ये हमारा बन गया सेफ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने बोलना कैसे है, यूज़ कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है। देखो, अगर हमारा कहीं पे एस सर्कल यूज़ हुआ स्टार्टिंग में, अगर हमारा एस सर्कल स्टार्टिंग में यूज़ हुआ तो उसको हम हमेशा पहले पढ़ेंगे। यानी कि सा को हम हमेशा पहले पढ़ेंगे, वॉवल से भी पहले, वो स्ट्रोक से भी पहले। ये हमारा आएगा सा। ठीक है, उसके बाद पहले हम पढ़ेंगे एस सर्कल को, उसके बाद जो हमारा वॉवल आएगा उसको, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रोक को। ठीक है, समझ में आई। जैसे हमारा सेफ था तो हमने लिखा ये सेफ। ये आपको जब भी एस सर्कल बनाना है कर्व्ड के केस में स्टार्टिंग में, तो आपको कर्व्ड सर्कल के अंदर ही इसको बनाना है, बाहर नहीं बना सकते इसको। आप ऐसे नहीं कर सकते सेफ, इसको आप इस तरह नहीं बना सकते। आपको हमेशा इसको अंदर से ही लेना है, यानी कि इसको कर्व्ड स्ट्रोक के अंदर ही लिखना है। लेकिन इसको अपने पढ़ना कैसे है, सबसे पहले हमारा आएगा सा एस सर्कल। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई वोवल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बाद आप सीधा स्ट्रोक को पढ़ेंगे। पहले एस स्ट्रोक, फिर वोवल, फिर आपका जो भी स्ट्रोक आएगा। ठीक है, एस सर्कल, वोवल और स्ट्रोक। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमने लिखना हो सेफ, सेव, सेव को हम कैसे लिखेंगे। ये हमारा आया सा, ये हमारा आया डार्क वा। ठीक है, वॉवल आपको हमेशा लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेव। ये था हमारा सेफ, ये हमारा बन गया सेव। इसकी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखना हो स्लो, तो स्लो को हम कैसे लिखेंगे। आपको पता है सबसे पहले हमने सा को यूज़ करना है। ठीक है, तो ओ जो ये हमारा ओ है, ये सेकंड प्लेस वॉवल है। यानी कि लाइन ऑन द लाइन, हमने जो भी हमने सर्कल बनाने हैं या हमने कोई भी स्ट्रोक बनाने हैं वो ऑन द सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सा, ये हमारा ला। ठीक है, ओ। ठीक है, अब आपने पढ़ना है, ये हमारा है सा। सा के बाद यहाँ पे कोई भी वॉवल नहीं है तो कोई भी वॉवल हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे कर्व्ड स्ट्रोक को। उसके बाद हमारा आएगा वॉवल सा, ये हमारा है ला, ओ। तो ये हमारा बन गया स्लो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें भी आपको जो हमारा एस सर्कल होगा वो कर्व स्ट्रोक के अंदर वाली साइड भी हमें बनाना है, बाहर वाली साइड में हम नहीं बना सकते। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते स्लो, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते। हमेशा इसको आपने कर्व इनसाइड द कर्व आपको लेना है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमने लिखना हो
सिल्क। अगर हमें सिल्क लिखना हो तो सिल्क हम कैसे लिखेंगे, ई आपको पता थर्ड प्लेस वॉवल है, तो इसको हम एस सर्कल को बिलो द लाइन हम यूज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आएगा सा, ये हमारा ला और ये हमारा है का। सा के बाद हम अब ई यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सा एस सर्कल हमने सबसे पहले एस सर्कल पढ़ना है, फिर ई, ये हमारा है ला और ये का, तो ये हमारा बन गया सिल्क। ये तो था, इसको अगर हम स्टार्टिंग में एस सर्कल को यूज़ करेंगे तो हमने कैसे वर्ड्स बनाने, ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अगर हम अपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले अगर आपका एस सर्कल यूज़ हुआ तो सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है, स्लो को, यानी कि जिस मैंने आपको एग्जांपल बताई सेफ की, तो सेफ में एस सर्कल को आपने सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद जो भी आपका वावल होगा या कोई भी आपका कर्व स्ट्रोक होगा वो उसके बाद आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एस सर्कल को ही पढ़ना है। तो मिडल की कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मिडल से पहले हम लास्ट की, क्योंकि मिडल में थोड़ा एक ट्रिक भी है, तो मिडल से पहले हम लास्ट देख। लास्ट में आपने एस सर्कल कैसे यूज़ करना है, इसकी एक एग्जांपल है जैसे फेस। फेस में आपका ये आपका आया फा, ये आपका आया सा, तो ए यूज़ हो रहा, तो ए हमारा हैवी डॉट आया, ये हमारा बन गया फेस। देखो ये भी आपके जो भी कर्व आपका स्लोप है उसी के अकॉर्डिंग आपको एस सर्कल यूज़ करना है। अगर ला है तो इस तरह से, ठीक है। जो भी आपका कर्व स्ट्रोक में कोई जिसको जो आपकी डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये अपना एस सर्कल यूज़ करना है, ठीक है। ये हमारा आ गया फेस, ये हमारा है फा, ये ए और ये सा। अगर स्टार्टिंग में आपको सर्कल दिया होगा सबसे पहले आपने वो पढ़ना है। अगर लास्ट में सर्कल दिया होगा तो वो सबसे लास्ट में अपने पढ़ना है। उससे पहले जो भी वॉवल आएंगे कुछ भी आएगा वो अपने पहले पढ़ना है, सबसे लास्ट कुछ बचेगा तो वो हमने एस स्ट्रोक को पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमारा अगर लिखना होगा लॉस, तो लॉस को हम कैसे लिखेंगे, ऑ, ये है फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा है ऊपर लाइन से ऊपर, ये हमारा है लॉस, ठीक है। ये हमारा ऑ की ये डब्ल्यू की साउंड आ रही है, तो ये हमें हैवी डैश यू हमने यूज़ किया है, तो लॉस इस तरह से बना। ये हमारा लॉ, ये ऑ, ये सा। ला के बाद सा क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये सा जो है लास्ट में यूज़ हो रहा है, तो इसको हम सबसे लास्ट में यानी कि एंड में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी हमारा स्ट्रोक होगा या हमारा वॉवल होगा तो वो हमने वो पढ़ना है। तो ये हमारी एग्जांपल थी जो हमने लास्ट में एस सर्कल यूज़ करना है, तो इसकी एग्जांपल थी लॉस। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सेल। तो सेल सॉरी ये सेल ऐसे यूज स्टार्टिंग में हो रहा है, तो इसका हम ले लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे वॉइस, तो वॉइस में सा हमारा लास्ट में यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा ओ आई, इसमें एक डिप्थोंग यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिप्थोंग ओए वॉइस यूज़ हो रहा है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा। ये हमारा है वा और सा, ये हमारा वॉइस यूज़ हुआ है, ठीक है। ये हमारा है वा, ओए और सा, इस सा को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये हमारा बन गया वॉइस। अब हम देखेंगे मिडल की कुछ एग्जांपल्स, जब हम मिडल में ऐसे स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। कि सबसे पहली एग्जांपल है, अगर हमने लिखना होगा मैसेज, अगर हम लिखेंगे मैसेज तो तब हमने जो हमारा कर्व स्ट्रोक होगा उसी की डायरेक्शन में हमने ऐसे स्ट्रोक को सेंटर में यूज़ करना है। जैसे देख लेते हैं, माँ, सबसे पहले हमारा माँ यूज़ हुआ है, उसके बाद यूज़ हुआ एस यानी सा, ये हमारा जा। तो ये हमने दोनों के सेंटर में इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में यूज़ करना है ऐसे स्ट्रोक को, ठीक है। तो ये हमारा आया माँ के बाद ए, ठीक है, ई की लाइट साउंड आ रही है, उसके बाद सा और जा, ये हमारा बन गया मैसेज, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे हमारा आ गया एब्सेंस। एब्सेंस को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ गया, ये ए है, ये फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा था, हम फर्स्ट प्लेस में बनाएंगे। ये हमारा आ गया बा, तो इसके सेंटर में बनाएंगे सा को, ये हमारा बन गया ना
ठीक है, और ये सा, ये हमारा सेंटर में हमारा सा यूज़ हुआ है, तो ये हमारा बन गया एब्सेंस। ठीक है, सा के बाद आएगी लाइट साउंड, तो ये हमारा बन गया एब्सेंस। ये एग्जाम्पल्स थी जब हम एस स्ट्रोक को सेंटर में यूज़ करेंगे। तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एस स्ट्रोक को यूज़ करने की 3 पोजीशन हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कैसे यूज़ होगा, उसके बाद मिडल में कैसे यूज़ होगा, उसके बाद एंड में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी हमारी कि सेफ में सा देखो हमने ये एस स्ट्रोक हमने क्यों नहीं यूज़ किया। देखो अगर हम ये एस स्ट्रोक यूज़ करेंगे तो हमारा जो भी स्टेनो में जो भी हम वर्ड फॉर्म करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो हम स्टेनो का मतलब ही, शॉर्ट हैंड का मतलब ही यही है कि हम बड़े वर्ड्स को छोटे साइज़ में जो है लिखें। तो हम इस अगर पूरे एस को लिखेंगे तो ये हमारा जो भी हम स्टेनो में लिखेंगे वर्ड वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए हमने एस की जगह एस सर्कल यूज़ किया है। इससे जो सर्कल है हमारा कम स्पेस में भी यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम एस स्ट्रोक की बजाय एस सर्कल यूज़ करते हैं। तो ये हमारी सेफ की, ये हमारा स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा ए सेकेंड प्लेस पे है, तो इसको हम सा फा, तो सा के बाद हमारा ए से सा और ए फा, ये हमारा बन गया सेफ। तो मिडल की मैंने आपको एग्जांपल बताई, इसकी कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे अगर बिजनेस, अगर हमने बिजनेस लिखना है तो सेंटर में हमारा सा ये है यूज़ हो रहा है, तो सेंटर में सा यूज़ होगा, तो लेकिन जो सेंटर में यूज़ होगा इसको दोनों स्ट्रोक्स के इनसाइड, अंदर की तरफ दोनों स्ट्रोक के बीच में हम एस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया बा। देखो बिजनेस में बिजनेस की ई की साउंड आ रही है, तो ये इसका मतलब है कि थर्ड प्लेस पे जो है हम स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। ये हमारा आ गया बा, उसके बाद सा, फिर ये हमारा आया ना, और ये सा। इसमें 2 बार ऐसा स्ट्रोक यूज़ हुआ है, लेकिन हमें सेंटर का चाहिए, तो ये हमारा सेंटर का भी इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा बन गया बिजनेस। बा के बाद ई की साउंड, ठीक है, और ये हमारा आ गया सा के बाद, ठीक है, ना, तो ना के बाद हमारा आ गया नेस, ठीक है, ये ई लाइट साउंड है, तो ये हमारा ये यूज़ हुआ है। तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ये हमारा आ गया बा, ये हमारा ई, बा ई सा, ठीक है, बिस, फिर ये हमारा है ना, फिर ये लाइट ई है, तो ये है हमारा सा, तो ये हमारा बन गया बिजनेस। इस तरह से आपने जो है जो भी स्ट्रोक होगा उसको पढ़ना है, तो प्रोनाउंस करने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। ये तो था स्टार्टिंग का और मिडिल का। अब हम देखेंगे हमारा एंड का कैसे यूज़ होता है। एंड की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी फेस, या आप एंड की एग्जांपल ये को ले सकते हैं जैसे नोज़। अगर हमें नोज़ को लिखना होगा तो नो को आपको पता है ना, इस तरह से, ये हमारा आ गया सा, ओ सेकंड प्लेस है, तो सेकंड प्लेस पे इसको हमने यूज़ किया ना। ना के बाद सा को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ना, ओ और सा, ये हमारा बन गया नोज़। स्टार्टिंग में यूज़ होगा तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने एस सर्कल पढ़ना है, उसके बाद आपने पढ़ना है वोवल, फिर स्ट्रोक। अगर सेंटर में यूज़ होगा तो सेंटर में अपने पढ़ना है, अगर लास्ट में यूज़ होगा तो सबसे लास्ट में इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले कोई भी वावल होगा वो अपने पढ़ना है, लेकिन सबसे लास्ट में जो भी बचेगा उसके बाद आपने एस स्ट्रोक को जो है पढ़ना है, ठीक है। इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर कहीं हैज़, अगर आपने हैज़ या हैज़ को आपने प्रोनाउंस करना है, या आपको इसका साइन देखना है, तो इसका साइन है यहाँ लाइन से ऊपर। अगर लाइन से ऊपर स्मॉल सर्कल होगा उसका मतलब होगा या तो ये इसका मतलब है हैज़ या इसका मतलब है एज, वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको पहचानना है। अगर कहीं लिखा होगा हिज या इज़, तो उस केस में हम उसका साइन होगा ये ऑन द लाइन। ऑन द लाइन पे अगर कहीं स्मॉल सर्कल होगा तो उसका मतलब होगा इज़ और हिज। उसके साथ है अगर हमने पढ़ना है सेवरल को, तो सेवरल को ये हमारा आएगा सा, और ये हमारा बन गया वाह, ठीक है। वी सर्कल, ये वी स्ट्रोक है, ठीक है, तो ये बन गया सेवरल ऑन द लाइन। अगर हमने पढ़ना है दोस, ये हमारा आ गया दिस, ये हमारा आ गया 10। ये तीनों के सेम ही जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, तो वो आप देख लो। सबसे पहले अगर दोस आएगा तो दोस होगा लाइन से ऊपर, ठीक है, द यूज़ हो रहा है, ये डार्क है। अगर ऑन द लाइन होगा तो दिस, इसको हम पढ़ेंगे दिस। अगर
बिटवीन द लाइन होगा, ठीक है, लाइन को कट करते नीचे भी आएगा, उसका मतलब होगा 10। लाइन से ऊपर आ गया दोज, दिस और 10। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल थी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइस।